जापानीज लोग दिन के 4 घंटे भी सो के इतने एनर्जाइज्ड कैसे रहते हैं, और यहाँ हम पूरा दिन पूरी रात भी सोते रहे तब भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हो। आप ज्यादा सो के भी सुबह ऐसे उठते हो जैसे आपके अंदर से सारी एनर्जी निचोड़ दी गई हो। वहीं एक जापानीज आपसे कम टाइम सो के भी सुबह इतना एनर्जेटिक कैसे रह लेता है। जापानीज हमसे कम सो के भी अपने पूरे दिन का काम टाइम से पहले निपटा लेते हैं, और हम चाहे कितना भी सो जाएं फिर भी कुछ काम करने की एनर्जी ही नहीं रहती। इस वीडियो को एंड तक देखो और आप अगले एक हफ्ते में एकदम प्रो स्लीपर बन जाओगे। ये 7 जापानीज हैबिट्स आपके स्लीपिंग पैटर्न को इस तरह से रीसेट करेगी कि आप कम घंटे सो के भी पूरा दिन कभी थका हुआ फील नहीं करोगे। दोस्तों, आपने रात में पूरे 8 घंटे की नींद ली, टाइम पर सो गए, सुबह जल्दी भी उठ गए, पर उठने के बाद ऐसी हालत थी कि सही से चला भी नहीं जा रहा। आप रात को सोए थे अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, पर सुबह उठे तो ऐसा लगता है जैसे रिचार्ज नहीं और ज्यादा बैटरी ड्रेन हो गई हो। इतना तो आप रात को सोने से पहले नहीं थके जितना सुबह उठ के थके हुए लगते हो। वहीं दुनिया के दूसरे कोने में एक जापानीज आदमी रात को सिर्फ 4 घंटे सोया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसमें इतनी एनर्जी थी कि पूरे दिन का काम टाइम से पहले ही निपटा दिया। जापानीज लोगों के पास कोई तो फास्ट चार्जर है जहाँ वो कम सो के भी ज्यादा जल्दी खुद को रिचार्ज कर लेते हैं और पूरा दिन प्रोएक्टिव और फोकस्ड रहते हैं। तो आओ देखते हैं जापानियों की वो आदतें जिससे वो कम सो के भी फ्रेश रहते हैं। नंबर 1, कूल डाउन योर केव। आपने कभी नोटिस किया है कि आप गर्मी की रात में कितनी बार उठ उठ के करवटें बदलते हो, और जैसे ही थोड़ी ठंडी हवा लगती है वैसे ही नींद गहरी हो जाती है। जापान में 2000 से भी ज्यादा घरों पर एक रिसर्च हुई थी। वहाँ एवरेज बेडरूम टेम्परेचर 13 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वो अपना कमरा जानबूझकर इतना ठंडा करते हैं जिससे कि स्लीप क्वालिटी काफी बढ़ जाती है, और हम 28 डिग्री में पसीने पसीने उठकर सोचते हैं कि रात भर नींद क्यों नहीं आई। स्लीप साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर कहते हैं कि आपके ब्रेन को डीप स्लीप के लिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम करना पड़ता है। अगर कमरा गर्म है तो ब्रेन को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है आपको जबरदस्ती सुलाने के लिए, जिसका रिजल्ट अगली सुबह बहुत खराब आता है। तो आप क्या कर सकते हो, रूम को 18 से 20 डिग्री के आसपास रखो। एसी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कूलर पंखा कुछ भी जुगाड़ करो, बस अपने कमरे का टेम्परेचर कम रखो। यही रीजन है कि लोगों को रात में छत पे या पेड़ों के नीचे ज्यादा अच्छी नींद आती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर नेचुरली कम फील होता है। जापानीज लोगों ने इसे हैबिट बना लिया है, इसीलिए वो कम सोने के बावजूद फ्रेश उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इस कम टाइम में बहुत ज्यादा होती है। पर सिर्फ ठंडा कमरा ही काफी नहीं है। अगर आपका बेड ही गलत है तो सुबह उठते ही बॉडी पेन और थकान फील होगी। जापानीज लोगों का एक और सीक्रेट है अपना बेड सेटअप। नंबर 2, सपोर्ट नॉट सॉफिस। आपको लगता होगा कि सॉफ्ट बेड मतलब बढ़िया नींद, पर ऐसा नहीं है। जापान में लोग सॉफ्ट मैट्रेस पर नहीं सोते, वहाँ कल्चर है फुटॉन और तातामी मैट्स पर सोने का, क्योंकि जब आपका बेड बहुत सॉफ्ट होता है तो आपका स्पाइन नेचुरल पोजीशन में नहीं रहता। आपकी बॉडी रात भर स्पाइन को एडजस्ट करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेती है, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा उठ जाते हो बिना नोटिस किए। थोड़े से कड़क सरफेस पर स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, प्रेशर पॉइंट्स कम होते हैं, मतलब नींद गहरी, इंटरप्शंस कम, और सुबह बॉडी में पेन नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये न्यू मैट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने बेड से ये नॉर्मल ड्रेस हटा दो, कोई नॉर्मल कॉटन की बेडशीट्स की लेयर बना दो, या योगा मैट टाइप की कोई फर्म चीज नीचे डाल दो। अपना पिलो भी चेक करो, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके नेक को सपोर्ट करे, ना कि आपके सर को पूरा अंदर डुबा दे। लेकिन अच्छी नींद के लिए सिर्फ ठंडा कमरा और बेड ही काफी नहीं है। अब आता है नंबर 3, हॉट बाथ। जब भी अपनी अलर्टनेस बढ़ानी हो तब कोल्ड शावर लिया जाता है। तभी सब कहते हैं कि सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाओगे तो एकदम एनर्जाइज्ड और फोकस्ड फील करोगे। वहीं इसका उल्टा, थोड़े गर्म पानी से नहाना आपकी बॉडी को रिलैक्स मोड में लेके जाता है, जो नींद आने के लिए एकदम परफेक्ट है। जापान में एक पूरा रिचुअल है जिसे वो बोलते हैं ओफुरो बाथ। रात को सोने से पहले वो गर्म पानी में नहाते हैं, और उसके बाद जैसे ही बॉडी ठंडी होने लगती है ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब रेस्ट मोड ऑन करना है। साइंस कहता है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो उसके बाद बॉडी अपना कोर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम कर देती है, और वही ड्रॉप ट्रिगर करता है डीप स्लीप। अब आप सोच रहे होगे कि इससे तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमें तो कम करना है। तो ऐसा नहीं है। देखो, जब आप गर्म पानी से नहा रहे होते हो तो बॉडी की स्किन के ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं और बॉडी का कोर टेम्परेचर थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हो वहीं ओपन वेसल्स हीट को जल्दी से बाहर निकाल देते हैं और बॉडी का टेम्परेचर एकदम से नीचे जाने लगता है। इसी वजह से वार्म बाथ लेने के बाद रिलैक्स्ड फील होता है और स्लीपिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसलिए बेड टाइम से पहले वार्म बाथ लेना स्लीप इंप्रूव करता है। तो आप क्या कर सकते हो, सोने से 1 घंटा पहले हल्के गर्म पानी से नहा लो। अगर नहाना पॉसिबल नहीं है तो गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए अपने पैरों को डाल दो। जापानीज लोग इस रिचुअल को डेली हैबिट बना चुके हैं। हॉट बाथ के अलावा अगर अपनी नींद फिक्स करनी है तो आपको एक सोच बदलनी होगी, और वो है नंबर 4, शिफ्ट द शेम अराउंड स्लीप। हमारे यहाँ अगर कोई बोल दे तू तो हमेशा थका हुआ रहता है तो ये एक इंसल्ट लगती है, पर जापान में उल्टा है। वहाँ अगर आपको कोई बोल दे यू लुक वेरी टायर्ड तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब है आपने हार्ड वर्क किया है और लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए जापान में पब्लिक में नैप लेना भी शेमफुल नहीं है, उसे बोलते हैं इनेमोरी, मतलब बीच दिन में थोड़ा रेस्ट ले लेना।
ऑफिस हो या ट्रेन, अगर कोई नैप ले रहा है तो वहाँ लोग उसे लेजी नहीं बोलते बल्कि हार्ड वर्किंग समझते हैं। जापान की ट्रेन में कोई म्यूजिक अलाउड नहीं है, ज्यादा जोर से बात करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर पैसेंजर्स नैप ले रहे होते हैं और किसी की नींद डिस्टर्ब करना सही नहीं माना जाता। वहीं हम लोग टायर्ड फील करते हैं तो तुरंत कॉफी या चाय पीते हैं ताकि एनर्जी वापस दिख सके और नींद ना लगे, और इसी लालच में ये कॉफी चाय ये सब रात को आपकी नींद खराब करते हैं, क्योंकि कैफीन आपकी बॉडी में 10 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक रहता है। और अब जो चीज आपको जगाने का काम करती है उसे आप सोने के टाइम तक अपनी बॉडी में रखोगे तो नींद तो खराब होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी नींद की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप थक रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, नैप की जरूरत है तो इस सिग्नल की रिस्पेक्ट करो। चाय या कॉफी से उसे भगाने की कोशिश मत करो। जापानीज लोग अपनी नींद को रिस्पेक्ट देते हैं और बीच बीच में क्वालिटी नैप लेते हैं। उनके पास दिन के बीच में सोने का एक और स्मार्ट तरीका है जो उन्हें हमारे कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, जो है हमारा अगला पॉइंट नंबर 5, मास्टर द मिनी नैप। हम लोग ना नैपिंग को इतनी ज्यादा इज्जत दे देते हैं कि हमें लगता है कि जितनी ज्यादा नींद उतनी ज्यादा एनर्जी, पर ऐसा नहीं है। नैप्स हमें शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी देते हैं और जापानीज लोग इसका बहुत यूज करते हैं। वहाँ एक कल्चर है शॉर्ट नैप्स लेने का, जो 15-20 मिनट के होते हैं, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, और इसी वजह से उनका ब्रेन रिचार्ज हो जाता है बिना थका हुआ फील किए। तो आप क्या कर सकते हो, दिन में 15 से 20 मिनट का नैप ट्राई करो। ज्यादा लंबा मत करो वरना नींद हेवी फील कराएगी। अगर क्लास या ऑफिस में हो और पॉसिबल ना हो तो 5 मिनट के लिए आंख बंद करके सिर्फ रेस्ट मोड में चले जाओ, ये भी रिचार्ज करेगा। नैप लेने का बेस्ट टाइम है दोपहर 1 से 3 बजे के बीच। जापानीज लोगों ने इस हैबिट को मास्टर किया है, इसीलिए उन्हें 7-8 घंटे की नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर स्लीप ऑन बटन। आप सोने से पहले क्या करते हो? ज्यादातर लोगों का सोने से पहले फेवरेट काम है उनका फोन बेड पर लेटे लेटे तब तक चलाते रहना जब तक उनकी आंखें एकदम थक के बंद ना हो जाती। बड़े बच्चे बूढ़े सबका यही हाल है। अब इससे होता क्या है, किसी भी डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू लाइट हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्क्रीन से निकलने वाली लाइट्स पे फोकस करने से हमारे ब्रेन को ये लगता है कि अभी भी दिन हो रहा है, जिससे हमें नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारी डीप स्लीप डिले हो जाती है। जापान में भी 95% लोगों के पास स्मार्टफोन्स, पर फर्क ये है कि उनके यहाँ रात के टाइम स्क्रीन डिसिप्लिन फॉलो होता है, मतलब बेड टाइम से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं देखता। अब आप क्या कर सकते हो, सोने से 1 घंटा पहले फोन और लैपटॉप साइड में रख दो। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तो वार्म लाइट फिल्टर ऑन करके यूज करो। रात में सोने का एक रिचुअल बनाओ, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको जल्दी से नींद आए और आपका ब्रेन रिलैक्स्ड रहे, ना कि इंस्टाग्राम की रील से डोपामिन हिट्स लेता रहे। मैं पर्सनली सोने से पहले एक किताब उठा लेता हूँ और उसे पढ़ते पढ़ते अपने आप सो जाता हूँ। ये एक ऐसी आदत है जिसे आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ में ऐड कर लो आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसके अलावा एक और चीज है जो आपकी नींद की क्वालिटी को काफी अपग्रेड कर सकती है। नंबर 7, अपग्रेड योर पिलो। ज्यादातर लोगों के लिए पिलो इतना मैटर नहीं करता, वो कोई भी पिलो यूज कर लेते हैं, पर अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सुबह उठते ही नेक पेन, स्टिफनेस और फिर पूरा दिन थकान रहती है। इसका रीजन गलत पिलो की वजह से नेक में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना हो सकता है। जापान में लोग एक यूनिक पिलो यूज करते हैं, सोबा कावा, जो बकव्हीट हस्क से भरा होता है, जिसे हमारे यहाँ कुट्टू का आटा भी कहते हैं। ये पिलो सिर के वेट के हिसाब से नहीं बल्कि नेक के नेचुरल कर्व के हिसाब से एडजस्ट होता है, जिससे नेक पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, कोई स्टिफनेस नहीं होती और ब्लड का फ्लो नेचुरल रहता है। रिसर्च में यह भी मिला है कि प्रॉपर नेक सपोर्ट से नेक का पेन 50% तक कम हो सकता है, और जब पेन और डिस्कम्फर्ट कम होगा तो नींद ऑटोमेटिकली गहरी और अच्छी होगी। अब आप क्या कर सकते हो, 2-3 पिलोज के साथ एक्सपेरिमेंट करो। जब तक आपको एक ऐसा सेटअप ना मिले जिसमें नेक स्ट्रेट फील हो और सुबह उठकर नेक पेन या स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम ना लगे, तब तक अलग अलग पिलोज ट्राई करो। जापानीज लोगों के लिए पिलो एक नॉर्मल सॉफ्ट टॉय नहीं है बल्कि एक टूल है जो उनकी नींद की क्वालिटी डिसाइड करता है। तो आओ अब इस वीडियो को कर देते हैं समराइज। सबसे पहले हमने देखा कि अपने कमरे को ठंडा रखो, उसके बाद बेड बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फर्म होना चाहिए, और उसके बाद हमने देखा कि हॉट बाथ लेना है सोने से पहले, और फिर शिफ्ट द शेम अराउंड द स्लीप। सोने को छोटे छोटे नैप्स लेने को बुरा मत समझो। उसके बाद मास्टर द मिनी नैप, छोटे छोटी नींद 15 से 20 मिनट के नैप्स ट्राई करो, ज्यादा लंबा मत करो वरना नींद हेवी फील कराएगी। फिर नंबर 6 देखा हमने स्लीप ऑन बटन, यानी कि आप सोने से पहले क्या करते हो, स्क्रीन टाइम आप कम कर दो, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन को ऑफ कर दो और हो सके तो किताब पढ़ते पढ़ते सो जाओ। और नंबर 7 हमने देखा अपना पिलो अपग्रेड करो, ऐसा पिलो लो जो आपके नेक को सपोर्ट करे। तो अब बताओ इनमें से सबसे पहला हैक आप कौन सा ट्राई करने वाले हो आज रात से? यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में यस जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन यहाँ तक देख रहा था। और यह बुक ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आप 4 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी ऐड के, और 1000 से ज्यादा प्रीमियम बुक्स हैं वहाँ पे जो आप सभी अनलॉक कर सकते हो सिर्फ ₹1 पर डे में। और अगर आप जानना चाहते हो कि सोने की बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस कौन सी होती हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।